भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 3 सूत्रीय मांगे रखी। इसमें कंगना रनौत पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान सिंह यादव ने कहा कि कंगना रनौत का यह कहना कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके, राष्ट्र निर्माता और लौह पुरुष का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने लंदन जाकर अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया था और वे एक प्रखर वक्ता रहे हैं। ऐसे में ये कहना न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि देश की आज़ादी और एकता के प्रतीक पुरुष का अपमान भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में सरदार सेना बड़ा आंदोलन करेगी। सरदार सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर प्रखर पटेल ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, दूसरी ओर वीर सावरकर को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि दलित और ओबीसी वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इसी के चलते प्रदेश में 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में सरदार पटेल की तस्वीरें और कंगना रनौत के विरोध में लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और सरदार सेना की चेतावनी का क्या असर होता है। सरदार पटेल का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्र के निर्माता के लिए ये बात बोल देना कि वो राष्ट्र मतलब कि वो प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं बन पाए कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। लंदन टॉपर थे वो बैरिस्ट्री में, वो पढ़ाई भी अंग्रेजी में थी। और चूंकि भाजपा की सांसद महोदय ने ऐसा बोला है तो ये एक सीधा सीधा है, इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि बिना सरदार को अपमान किए या हटाए सावरकर की नीति को लागू नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा है। सरदार बनाम सावरकर है, क्योंकि सरदार की नीति एकीकरण की नीति है और सावरकर की नीति बांटने वाली नीति है। तो बीजेपी उनका नाम तो ले रही सरकार के लिए, लेकिन किनारे करके उनको अपमान करके सावरकर की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा की स्थापना करना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये था कि 3 मुद्दे जो थे स्कूल को लेकर, और डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने जो कि एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया जो संवैधानिक था। संविधान में भी इस बात है कि पाखंडवाद और जो है हटाकर हम विज्ञानवाद की बात करेंगे। वो उसका मैं साहित्यकार होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो सही था, उनका पूरा बयान पूरी तरह सही था, उनका मैसेज सही था। उनको डोमिनेट करने का प्रयास किया गया। और तीसरा जो प्राइमरी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ से आज IAS टीचर्स एक जमाने में निकलते थे, उनको ख़त्म करके वहाँ पर शराब जो है ना परोसी जा रही। ये कैसा हिंदुस्तान हम बना। कंगना रनौत जी उनका जो बयान था कि सरदार पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी आ रही होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। मुख्य जो उनका वो रहा, उस पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और दूसरा बिंदु हमारा रहा कि जो प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन स्कूलों को लेकर के कि प्रदेश के हमारे स्कूल न बंद किए जाएं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की बाधित हो रही है, जिसमें हमारे दलित OBC SC ST सभी गरीब बच्चों माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। वो विद्यालय न बंद किए जाएं, उस पर हमारा रहा। तीसरा हमारा ये बिंदु रहा कि वहाँ पर गंगवार जी ने एक कविता पढ़ दी थी स्कूल में कि पाखंडवाद को लेकर के कि कांवड़ यात्रा लेके न जाइएगा और पढ़िएगा लिखिएगा। उस पर उन पर FIR हुई है, तो उसको FIR गलत हुई है, उनकी FIR वापस की जाए। हमारा तीसरा बिंदु ये रहा। तो जिस तरह से देश और प्रदेश की स्थिति खराब है और ये भाजपा से जो पोषित हैं सांसद हैं या नेता हैं, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरदारवादियों के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई सरदार जी को लेकर के, अगर ये सरदारवादी कुछ बोल देंगे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और जब उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जीभ काटने के हम 5 लाख 10 लाख देंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये बयानबाजी नहीं कर सकते, न हम ये चाहते हैं। लेकिन ये जिस संगठन से राजनीति करती है, उस संगठन को समझाना चाहिए कि सरदार जी के नाम से चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश में हो, सभी जगह सरकार बना रही है। तो ये खोखली राजनीति न करें, दिखावे की राजनीति न करें। जिस दिन सरकारवादी लोग जाग जाएंगे या सरदार को मानने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि
इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, जिन्होंने कहा था कि 2014 हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जिसमें सरदार जी जैसे लोगों महापुरुषों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनका अपमान हुआ है। पहले कई बार ये अपमान कर चुकी हैं, तो इनको सार्वजनिक तौर पर आकर के माफ़ी मांगना चाहिए और ये माफ़ी मांगे। और इसमें अगर भाजपा कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है और कुछ जवाब नहीं देती है, तो मैं यह हिंदुस्तान पूरा समझेगा, ये भारत पूरा समझेगा, सरदारवादी समझेंगे कि ये जो बयान दिया गया है भाजपा द्वारा पोषित था। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।